दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें, यहाँ पे कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिसको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। अदानी ग्रुप जो बहुत सारी मुसीबतों में घिरा हुआ है उसके बावजूद भी अदानी ग्रुप ने की है बहुत बड़ी खरीदारी, यानी उन्होंने एक नए सेक्टर में एंट्री कर ली है और काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी ले ली है। तो क्या है पूरी अपडेट, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मुंबई से भी एक बड़ी चौंकाने वाली अपडेट निकल के आ रही है अदानी ग्रुप को लेकर। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अदानी ग्रुप अपनी मुसीबत जो है उसको कम करने की कोशिश करे, उसके लिए बहुत सारे फैसले भी कर रहे हैं। तो क्या आने वाले समय में अदानी ग्रुप में फिर से पॉजिटिव माहौल बनेगा? क्या इस समय अदानी ग्रुप के शेयरों में निवेश किया जा सकता है? कौन से ऐसे स्टॉक है अदानी ग्रुप के जो आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, या फिर समय अदानी ग्रुप से हमें दूर हो जाना चाहिए? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अदानी ग्रुप ने जो पिछले दिनों ऐलान किया था कि वो ट्रेनमैन में 100% हिस्सेदारी खरीदेंगे, तो अब एक्सचेंज को जो जानकारी दे दी गई है कि ट्रेनमैन में उन्होंने 30% की हिस्सेदारी खरीद ली है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी ग्रुप ने अदानी की सब्सिडी जो कंपनी है डिजिटल लैब्स प्राइवेट लिमिटेड ने देख सकते हो कि 3.56 करोड़ रुपये का निवेश करके 29.81% की हिस्सेदारी खरीद ली है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि स्टार्ट इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड के पास से उन्होंने 30% की हिस्सेदारी खरीदी है, जो ऑनलाइन ट्रेन बुकिंग प्लेटफॉर्म है ट्रेनमैन। पिछले महीने ही अदानी ग्रुप ने घोषणा की थी कि वो 100% हिस्सेदारी खरीदेंगे स्टार्ट इंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड की ट्रेनमैन के अंदर की, और अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो 3.5 करोड़ का उन्होंने ये डील करके 30% की स्टेक ले ली है और इसकी जानकारी एक्सचेंज को शनिवार को दे दी गई है, यानी आज इसकी जानकारी एक्सचेंज के पास आ गई है कि इन्होंने 3.56 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 29.81% की हिस्सेदारी ले ली है। तो ट्रैवल सेक्टर में देखिए तो ये दूसरा इनका इन्वेस्टमेंट है। ट्रेन बुकिंग जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बुकिंग का ये जो है निवेश है। इससे पहले अदानी इंटरप्राइजेस ने ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीमेंट फ्लिपकार्ट की क्लियरिटी प्राइवेट लिमिटेड में भी एक छोटी सी हिस्सेदारी खरीदी थी। SCPL के टर्नओवर की बात करें फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में देख सकते हो कि मार्च में करीब 4.5 करोड़ का इनका टर्नओवर हुआ था। पिछले महीने अदानी इंटरप्राइजेस ने एक देख सकते हो कि एक ऑनलाइन और सूचना मंच के रूप से वर्णित किया था और ई-कॉमर्स वेबसाइट के रूप में भी इसको वर्णित किया है। अब ट्रेनमैन के बिजनेस की बात करो, IRCTC के माध्यम से इसका कारोबार है और डेली के अगर देखें तो 14.5 लाख टिकट है जो बुक होते हैं, आरक्षित होते हैं, जिसमें से 81% ई टिकट बुक होते हैं, यानी ऑनलाइन बुकिंग की जाती है। तो यहाँ पे इनका B2C बिजनेस है जिसके ट्रेनमैन का IRCTC के माध्यम से जो बुकिंग होती है उसमें 0.13% का ही योगदान है, कोई बड़ी इसमें योगदान नहीं है IRCTC के बिजनेस में। कंपनी की शुरुआत 2011 में हुई थी जिसमें विनीत चिरनिया और करण कुमार ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी। एक या आदेश की ट्रैवल बुकिंग ऐप है ये। एक बड़ी चौंकाने वाली खबर और निकल के आ रही है, अदानी ग्रुप का करीब 6000 kg का आयरन का जो ब्रिज था वो पूरा चोरी हो गया है मुंबई में, और इसके जो चोरी जिन्होंने की उनको 4 जन को अरेस्ट भी कर लिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर है। आप देख दो कि ये जो ब्रिज है करीब 6000 किलोमीटर का 6000 kg का इसमें आयरन का जो ब्रिज था इसको डिसमेंटल किया गया और उसके बाद में इसको चोरी किया गया। तो देख सकते हो करीब 90 फुट ये लॉन्ग मेटल स्ट्रक्चर था और इसका इस्तेमाल होता था जो केबल है जो बिछाने के लिए उस स्ट्रक्चर पे जाके वो केबल बिछाई जाती थी और दूसरे इक्विपमेंट लेके जाते थे। तो इसके लिए ब्रिज बनाया गया था। तो इस ब्रिज का डिसमेंटल करके इसको चोरी किया गया। तो CCTV फुटेज को खंगालने के बाद में उसके जो गाड़ी के नंबर सामने आ गए जिस गाड़ी के माध्यम से यहाँ पे चोर पहुँचे थे, और उन्होंने उसको पूरे ब्रिज को काटा, उसको डिसमेंटल किया और उसको लेके गए। तो ये जब सारी जांच हुई तो उसमें एक एम्प्लॉई भी मिला हुआ दिखा जो अदानी ग्रुप के जो काम करने वाला जो एम्प्लॉय था, और उसके साथ में 3 तीसरे और थे। तो इनको अरेस्ट कर लिया गया है और उनके पास से आने वाले में पूरी रिकवरी भी हो जाएगी, कुछ मेटल रिकवर हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर है कि पूरा 90 फुट का एक लॉन्ग मेटल स्ट्रक्चर था उसको पूरा ही चोरी कर लिया। ये इसका जो वजन है आप देखें तो 6000 kg का बहुत बड़ा वजन है। तो एक तरह से ये बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली घटना है कि आप समझ सको कि इतना 90 फीट लंबा और जिसकी आप वेट 6000 kg है उस ब्रिज को डिसमेंटल करना और उसको चोरी कर लेना बड़ी बात है। ये तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है क्योंकि आप देख सकते हो कि इतने CCTV कैमरे लगे उसके बावजूद भी उन्होंने इतनी बड़ी हिम्मत कर ली, लेकिन आखिरकार में वो पकड़े गए। अब यहाँ पे एक और बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। गौतम अदानी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद तीसरी बार शरद पवार से मीटिंग की है उनके सिल्वर ओक पे जाके। तो आप देख सकते हो कि
ये घटना इस बार थोड़ी चौंकाने वाली ज़्यादा इसलिए है क्योंकि शरद पवार की पार्टी में ही फूट पड़ चुकी है और उसके 2 पार्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हो शरद पवार से अलग होकर उनके भतीजे अजित पवार ने अलग पार्टी बनाई है और ज़्यादा एमएलए उनके साथ में। और आप ये समझ ही सकते हो कि ऐसे में जब ये एक मुलाकात हुई है, इसके मायने क्या है वो समझने की कोशिश करें। ये मीटिंग बहुत लंबी चली, कम से कम 2 से लेकर 2.5 घंटे मीटिंग चली है, जिसके अंदर क्या बातचीत हुई हो तो वो निकल के नहीं आई है, लेकिन मीटिंग हुई है। और लगातार ये तीसरी मीटिंग है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद। और आप समझ सकते हो कि गौतम अदानी के वेल विशर कहे जाते हैं शरद पवार। जब भी उनको मुसीबत है उनका सपोर्ट मिलता है, उन्होंने सपोर्ट भी किया गौतम अदानी का। जब देख सकते हो कि कहा जाता है सारा का सारा विपक्ष एक तरफ हो गया था और कह रहे थे कि जेपीसी का गठन हो रहा है, तब भी शरद पवार ने कहा था कि जेपीसी की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी है फेयर, जो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट कर लेगी। और अब ये जो मीटिंग हुई है, इस समय शरद पवार को खुद को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि उनकी पार्टी पूरी तरह से टूटी है। आने वाले समय में सिंबल और पार्टी का नाम किसके पास जाएगा वो भी पता नहीं है। और इसी वजह से देखें तो ये मीटिंग के बहुत सारे मायने लगाए जा रहे हैं, कई तरह के इसमें कयास लगाए जा रहे हैं। क्या एक तरह से जो डैमेज कंट्रोल हुआ है उसको फिर से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, इसको क्या किसी और कारण से गौतम अदानी का क्या सहयोग ले रहे हैं शरद पवार। तो बहुत सारी बातें निकल के आ रही है, इस मीटिंग के मायने निकल के आ रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी ग्रुप के लिए तारनहार बन के उभरे हैं जीक्यूजी पार्टनर। जब भी अदानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट होती है तो उस समय जीक्यूजी पार्टनर काफ़ी ज़्यादा निवेश करते हैं निचले भाव से। और उन्होंने कहा भी है कि हम कम से कम 4-5 साल के लिए अदानी ग्रुप के शेयर में निवेश कर रहे हैं, आने वाले समय हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल होगा, उन्होंने विश्वास जताया। और अब देखो रिसेंटली उन्होंने 1676 करोड़ रुपये के शेयर प्रमोटर कोटे से अदानी ग्रुप के खरीदे हैं। तो लगातार उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इनको राहत मिल रही है और जब भी गिरावट होती है तो वो खरीदारी कर रहे हैं। इस वजह से देखें तो आने वाले समय कुछ पॉजिटिव संभावना बनेगी। और दूसरी तरफ अदानी ग्रुप ने भी बड़ा फैसला किया है। अदानी ग्रीन के माध्यम से देखें तो 12,300 रुपीज़ की फंड रेजिंग की जाने वाली है और इसका जो इस्तेमाल होगा बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे कि इस बार ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। सरकार ने भी अपना गोल सेट कर लिया है कि 2030 तक कम से कम 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है ग्रीन एनर्जी के माध्यम से, उसमें एक बड़ा योगदान होगा। तो इसलिए अदानी ग्रुप ने भी कमर कस लिया कि वो इस सेक्टर में निवेश करेंगे। तो यहाँ पे QIP के माध्यम से 12,300 रुपीज़ का फंड रेजिंग की जाएगी, यानी वो इक्विटी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के माध्यम से शेयर उनको अलॉट करके वहाँ से फंड रेज करेंगे, जिससे आने वाले समय फिर से कर्ज चुकाने की चिंता ना हो। क्योंकि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है कर्ज चुकाने की और बहुत सारा कर्ज है अदानी ग्रुप के ऊपर, इसीलिए इन्होंने अब यहाँ पे जो रास्ता चुना है वो QIP के माध्यम से है। दूसरी तरफ अदानी इंटरप्राइजेस खुद 12,500 करोड़ की जो फंड रेजिंग करने की कोशिश करे, वहाँ से रजामंदी मिल गई है बोर्ड से। इसके अलावा अदानी ट्रांसमिशन भी 8,500 रुपीज़ की फंड रेजिंग करेगी और सारे QIP के माध्यम से ही होंगे, जिससे आने वाले समय इनको अच्छा खासा फंड भी मिल जाएगा और आने वाले समय उसको कर्ज को फिर से चुकाने की भी चिंता भी नहीं रहेगी। और इससे पहले इन्होंने एक FPO लाने की कोशिश भी की थी, वो सक्सेस भी हो गया था क्योंकि पूरी तरह से उसको फुल भर भी गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि उसके बाद में ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और बहुत बुरी तरह से शेयर की प्राइस गिरी और बाद में उनको FPO वापस लेना पड़ा। तो अब यहाँ पे एक नई शुरुआत की जा रही है, फिर से अदानी ग्रुप QIP के माध्यम से फंड रेज करने की कोशिश कर रहे हैं और इसको अगर पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा तो अदानी ग्रुप को काफ़ी ज़्यादा राहत मिल जाएगी। आने वाले समय देखना होगा कि अदानी ग्रुप फिर से पटरी पे आ पाएगा। लेकिन अभी देख सकते हो कि सेबी के पास जांच का मामला था और बहुत अंतिम तबके में आ चुका है, जल्द ही इसका फैसला हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर इसको राहत मिल जाती है और अदानी ग्रुप क्लियर निकल जाता है बाहर, तो फिर देख सकते हो अदानी ग्रुप में एक ज़बरदस्त तेजी का दौर भी शुरू होगा। क्योंकि जो 6 सदस्यों की कमेटी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने तो एक तरह से क्लीन चिट दे दी है। उनका कहना है कि किसी प्रकार के कोई रूल्स का उल्लंघन नहीं किया अदानी ग्रुप ने और सब नियमों के तहत ही हुआ है। दूसरी तरफ देखें तो मॉरिशस की गवर्नमेंट ने भी बोल दिया कि कोई सेल कंपनी हमारे यहाँ पे नहीं है, जो बार बार इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि मॉरिशस की सेल कंपनियों के माध्यम से उन्होंने शेयरों की प्राइस को मैनिपुलेट किया है। तो वहाँ से भी देख सकते हो कि उनकी जांच में ऐसा कुछ निकल के नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के देख दो कि काफ़ी अच्छे खबरें जो निकल के आ रही है वो इशारा तो करिए कि आने वाले समय पाक साहब निकल जाएगा अदानी ग्रुप और फिर आने वाले समय तेजी का दौर भी शुरू होगा। लेकिन उसके लिए हमें वेट जरूर करना होगा कि आने वाले समय क्या संभावना बनती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इस समय वेट करें क्योंकि न्यूज़ बेच चल रहे हैं, स्टॉक गिरावट भी हो जाती है और ऐसे में आपको लॉस की संभावना बन जाएगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।